गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ। एक्चुअली आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आया हूँ और ये मेरा किसी भी सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया का पहला वीडियो है। तो आपसे रूबरू भी होना चाह रहा था क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था मेरी तरफ से जो मैं पर्सनली सीखा हूँ। वो क्या है कि आज सुबह सुबह जब मैं सब्ज़ी लाने जा रहा था तो उसी वक्त की घटना है और ये छोटी भी है और जितनी छोटी है उतनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी कह लीजिए मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी है। क्या होगा कि मैं आजकल लॉकडाउन कोविड-19 जो चल रहा है आप बखूबी जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सुबह सुबह मैं जगा और सब्ज़ी लेने निकला 6 बजे क्योंकि आजकल भीड़ हो जा रही है दुकानों पे, लाइन लग रही है। तो मैं निकल गया अपने सोसाइटी में। जब मैं गेट पे पहुंचा तो गार्ड अंकल ने हमें रोक लिया। गार्ड अंकल एक्चुअली हमें वो देख रहे थे और तब तक मुझे याद नहीं था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, जबकि हम लोग डेली मास्क और सैनिटाइज़र लगा के बिल्कुल बाहर निकलते हैं। लेकिन एक्चुअली सुबह में निकले थे तो भूल गए। गार्ड अंकल ने मुझे अचानक रोक लिया और रोकने के बाद बोले कि नहीं सर, मैं नहीं जाने दूंगा। तो 1-2 मिनट के लिए हमें कुछ लगा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर मैं गार्ड अंकल से बोला कि अब तो दुकान बहुत पास में आ गए हैं, बस गेट क्रॉस करेंगे तो उनकी सब्जी वाले भैया का दुकान है, क्योंकि मेरे सोसाइटी के जस्ट पास में उनका दुकान है। लेकिन गार्ड वाले भैया जो हैं वो हमें रोक लिए, बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे सर, क्योंकि अभी आपकी और हमारी दोनों लोग की सहयोग की ज़रूरत है। मैं वहाँ से मुड़ा और चला आया, मास्क लगाया और सैनिटाइज़र लगाया, फिर गया और उनको थैंक यू बोला। और जब इस दौरान मैं आ रहा था और जा रहा था तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, वहीं आपसे शेयर करने मैं आज आया हूँ कि न जाने कितनी इंसिडेंट होते होंगे डेली बेसिस पे न जाने कितनी इंसिडेंट होती होगी और वो कहा सुनी भी हो जाती हो कितने लोगों से। कितने लोग तो चलो समझदार हैं, उनकी बात अलग है, और वो कितने लोगों को झेलते होंगे 12 घंटे में। ये तो खैर एक सोसाइटी की बात हो गई, न जाने कितने लोग डेली इस चीज़ों से गुजरते होंगे। हम आप हर लोग, नो मैटर कौन कैसा मोहल्ले में रह रहा है, सब लोग गुजरते होंगे। पुलिस वाले भैया हो या नर्स हो, जो सोशल वर्कर हो, हर लोग गुजरते होंगे किसी न किसी तरह से। किसी को गुस्सा आ जाता होगा, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उनको, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उनको थैंक यू बोला था, थैंक यू बोला। और एक और बात बोला उनको कि आप जो कर रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। आप इसी तरह डट के लग के काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। मुस्कुराने लगे, बहुत अच्छा लगा उनको। बोले कि थैंक यू सर, नहीं तो कितने लोग तो आते हैं तो सुना देते हैं 2-4 बात, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सौंपी गई है तो आप कीजिए, लेकिन उनसे ज़्यादा समझदारी हमें निभानी होगी किसी भी साथ। जैसे हम लोग आजकल एक वीडियो काफ़ी देखते होंगे, जो पंडित दरोगा सर हैं, बहुत फेवलस काम कर रहे हैं, मस्त। उनकी जो काम करने का स्टाइल है, वी लव्ड इट, क्योंकि वो एक यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में जो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बिना मारे भी किसी को समझाया जा सकता है, उनको इंटरटेन करके भी समझाया जा सकता है। अभी की ज़रूरत यही है। कितने लोगों को मारिएगा, कितने लोगों को समझाइएगा, कितने लोगों से लड़ाई कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। ज़रूरत है इसकी।
और आपकी सबसे ज़्यादा, हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की। हम उनको सहयोग दें, खड़े रहें, हो सके तो उनके साथ खड़े रहें यदि गलत हो रहा हो। तो यही मैसेज था, इम्पोर्टेंट था इसलिए कि मुझे कुछ लगा था, मुझे कुछ आज सीखने को मिला था, इसलिए मैं सोचा कि आपसे शेयर करूँगा। तो हो सकता है 1, 2, 3 लोग को भी फ़ायदा हो जाए ना, सलमान खान वाली बात भी हो जाए ना, 3 लोगों तक भी पहुंच जाए ना, उस 3 से फिर 3 आगे जाएगा ना, काफ़ी हेल्पफुल होगा सर। प्लीज़ आप लोग ऐसा ही कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कीजिए काम करने के लिए। थैंक यू बोलिए, हाथ मिलाइए। खैर तो अब मना है, सॉरी फॉर दैट, बट जैसे भी हो सके अगल बगल वाले को देखिए कौन किनके पास राशन नहीं है, क्या है नहीं है, आप उनको हेल्प कीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आजकल। क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रहा है, ये महामारी है, ये पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे आपके कंट्री में तो फिर भी कम है, हम इंडिया में तो फिर भी अभी धीरे धीरे पारे की तरह चढ़ रहे हैं। दूसरी कंट्री का हालत तो आप सुन ही रहे होंगे, जो जितना डेवलप है, जो जितना इकोनॉमिक एस्टेब्लिश्ड है, जो जितना ज़्यादा संपन्न है, उनकी लगी पड़ी है, परेशान है। और इसी चक्कर में परेशान है, वो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझ लिए, ज़्यादा अपने आप को पावरफुल, एस्टैब्लिश, इकोनॉमिक एस्टैब्लिश्ड, पावरफुल जो भी कह लीजिए समझ लिए, इसलिए ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं समझना है। अभी अपने आप को घर में रखना है, सेफ रखना है, फैमिली के साथ रहना है, अच्छा खाना है, अपने आप को डेली बेहतरीन करना है। क्योंकि अब आप अपने आप पे टाइम दे रहे हो, फैमिली पे टाइम दे रहे हो, एक रिलेशन पे टाइम दे रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा, सेफ रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी, डेली अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, घर वाले को टाइम मिला है तो दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक देखिए, ये क्या है कि हमारे इस सिचुएशन का एक पॉजिटिव व्यू है, एक नेगेटिव भी है तो एक पॉजिटिव है, जो हम कभी भी नहीं देते थे अपने फैमिली को टाइम। अपने लाइफ के डेली जो भाग दौड़ थी, न जाने कितने परेशान थे लोग, कौन कहाँ भाग रहा है, किसके चक्कर में भाग रहा है, पैसा वैसा, ज़िंदगी, लाइफ, व्हाटएवर जो भी है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, पैसे, मनी ब्लॉकिंग, कमा लें ये कमा लें। लेकिन अभी टाइम मिली है, सोचिए, और ये हमारा ही कराया है, जो हमने किया है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे बीच से 2 बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन एक्टर, सितारे, जो भी कह लीजिए, एंटरटेनर, हस्ती चले गए। यकीन अभी तक नहीं हो रहा है। ये बहुत, एक तो दुख में चल ही रहे थे हम, और ये काफ़ी दुख दे गए। इरफान सर और ऋषि सर, बहुत बहुत आपको क्या बोले यार, शब्द ही नहीं है उनके लिए। तो आप जहाँ भी रहिए, इसी तरह जलवे बिखेरते रहिए। लेकिन अभी नहीं जाना था, काफ़ी दुख करके गए। क्योंकि सोचिए ना, कितने आपके डायलॉग्स और गाने पे हम लोग दिन गुजारे हैं, एंजॉय किए हैं, लड़कियां पटाए हैं। अभी नहीं जाना चाहिए था। खैर जो भी हो, आना जाना लगा रहता है, ये तो किसी की बस की बात है नहीं। तो यही एक मैसेज था जो आपसे शेयर करने का आज मन किया। और पहली बार मैं किसी भी सोशल नेटवर्क पे आया भी हूँ, तो कुछ गलती हो सकती है, आप इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।